बदलते हुए वातावरण, बदलते हुए वेदर पर भी लगातार हमारी नज़र है और कई सारे ऐसे राज्य हैं इस वक्त देश के जहां पर फरवरी के महीने से ही हमने देखा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है, जबकि फरवरी का महीना इनफैक्ट अशेषा पिंक वेदर के लिए माना जाता है। लेकिन फरवरी और मार्च इनफैक्ट मुंबई के भी हाल कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जो मई में गर्मी होनी चाहिए वैसी गर्मी की शुरुआत कई राज्यों में देखने को मिली है। इस पर लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और वेदर डिपार्टमेंट से भी बात कर आपके सामने सारी की सारे टेकअवेज और सारी की सारे डेटा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और न्यूज आपके लिए। गर्मी में बढ़ते पावर डिमांड को पूरा करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने प्लान तैयार किया है। इस प्लान में किस बात पर फोकस है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ये सारी की सारी चीजें बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। देखिए, ऊर्जा मंत्रालय के अनुमान के हिसाब से इस बार गर्मियों के सीजन में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने हरकत शुरू कर दी है। इनफैक्ट तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक की गई है। पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बैठक हुई है, जिसमें इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि कैसे जो अनप्रेसिडेंटेड पावर डिमांड है उसको मीट किया जाए और जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटा जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात की रणनीति तैयार की गई है कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी ना आए। इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि सफिशिएंट कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहें, इसके लिए रणनीति तैयार की गई है। इस वक्त जो कोल स्टॉक लेवल है वो 20 दिन के खपत के बराबर है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का ये मानना है कि इसमें कमी आएगी जैसे जैसे पावर की डिमांड बढ़ेगी। खासकर अप्रैल टू जून के दौरान जो कोल स्टॉक लेवल है उसमें कमी आएगी। लिहाजा इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सफिशिएंट कोल की अवेलेबिलिटी थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहे। साथ ही साथ सेक्शन 11 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है उसको इन्वोक करना हो या फिर जो डिस्कॉम्स हैं उनको निर्देश दिया जाए कि ब्लेंडिंग पर्पस के लिए कोल का इंपोर्ट्स करें। इससे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से, और सरकार इसको लेकर ओपन है। साथ ही साथ इस बात की रणनीति भी तैयार की गई है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो है खासकर एनटीपीसी के पास उसको इमरजेंसी यूज के लिए उसको ऑपरेट किया जाएगा। इनफैक्ट ऊर्जा मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया है सफिशिएंट गैस की सप्लाई के लिए, ताकि 6000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं एनटीपीसी के उसको ऑपरेट रखा जाए और ऑपरेट किया जाए, ताकि जैसे ही इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बनेगी उसको तुरंत स्टार्ट किया जाएगा और उससे पावर की सप्लाई होगी। तो इस तरह के जो वैकल्पिक उपाय हैं वो भी किए गए हैं और ऊर्जा मंत्रालय इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 270 गीगावाट का जो पीक आवर पावर डिमांड का अनुमान है उसको मीट किया जाएगा और इससे ज्यादा भी अगर डिमांड की जरूरत पड़ती है तो ये तैयारियां जिस तरीके से की जा रही है उसके हिसाब से किसी भी तरह के पावर डिमांड को मीट करने के लिए सरकार तैयार है। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो गर्मी में पावर डिमांड के लिए प्लान जो है तैयार हो चुका है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्टेक होल्डर से चर्चा की है और गर्मी में बढ़ने वाले पावर डिमांड पर रणनीति बनाने पर खास फोकस इस वक्त बनता हुआ दिख रहा है। पावर स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। राजेश जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार में रह सकते हैं आने वाले दिनों में, इस खबर के चलते और बढ़ती गर्मी के चलते, क्या राय होगी? तो देखिए, सारे पावर स्टॉक्स में करेक्शन के बाद थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं और अगर हम देखें यहाँ पे तो अडानी पावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया है, और तो हमें लगता है कि अडानी पावर अगर यहाँ पे 495 498 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये स्टॉक में एक अपवर्ड साइड पे मोमेंटम आते हुए दिख सकता है 525 530 के टारगेट के लिए। तो 495 के स्टॉप लॉस से अडानी पावर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। वहीं हम देखें तो थोड़ी रिकवरी यहाँ पे एनटीपीसी में भी देखने को मिली और इवन पावर ग्रिड में भी देखने को मिली। पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक जोन में ही है, बट एक रिकवरी यहाँ पे रूल आउट नहीं की जा सकती और हमें लगता है कि रिकवरी में स्टॉक 272 274 की तरफ आ सकता है।
तो यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 258।